वेलकम स्टूडेंट टू छलांग विद गौर सर। बच्चे, इस सीरीज के अंदर हम आपको रैपिड रिवीजन करा रहे हैं फॉर नीट एंड जी। तो हमने मोशन प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया है और उसमें मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट अटेंड मैंने आपको बताई है। अब उसके आगे मैं आपको प्रोजेक्टाइल और एक ट्रेजेक्ट्री भी बता दी है कि बच्चे की उसका ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक पाथ क्यों होता है। ठीक है, तो बच्चे आगे चलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट जो बच्चे बताया आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपके पास होते हैं, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर होते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर होंगे तो थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर जो होते हैं वो आपके पास इस तरह से कोई कंपेयर करके कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट किया और ये इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है बच्चे वो बनती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आप कंपेयर कर लिया आपने, तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ध्यान रखना किससे पूछ रहा है, विद हॉरिजॉन्टल या विद वर्टिकल, यहाँ फंस जाएंगे आप, है ना। एंगल प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर बच्चे टेन थीटा इज इक्वल टू सीधा ए आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। तो ये आराम से आप क्वेश्चन इस तरह का कर पाएंगे। दूसरा आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसको कैसे करेंगे, चलो जरा देखेंगे। तो आप इसको बी को यूज करो, तो व्हाट इज बी, है ना। इसको आप एक बार निकाल लो कि हम बी को देख लेते हैं, एक मिनट। तो यहां से हम बी उठा लेते हैं, ये जो है इसको हम ले लेते हैं, ये रहा, एड टू न्यू पेज, ये हम यहाँ ले आए। तो इसमें जो बच्चे बी था वो था आपके पास जी अपॉन टू टाइम्स यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब बच्चे देखो जरा, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अपॉन यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अपॉन टू, अच्छा, पी इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा आपका ए है। तो अब बच्चे ट्राइंगल यदि मैं ले लूं तो टेन थीटा यदि ए है, ए अपॉन वन, तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया वन प्लस ए स्क्वेयर। तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अपॉन टू बी इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो बच्चे इससे आप जरा देखो, तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी, अब वन प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट का होल स्क्वेयर करेंगे तो वन प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा अपॉन टू बी। देखो जरा ध्यान से, तो कॉस थीटा होता है आपके पास वन अपॉन दिस, टेन थीटा होता है ए अपॉन वन, तो अंडर रूट वन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये आपके पास जी अपॉन टू बी इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो वन प्लस ए स्क्वेयर रूट का बिल्कुल ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। कंपेयर कर लेना, तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, तो इससे आप निकाल सकते हैं अंडर रूट करके। एक और चीज है कि y इज इक्वल टू ए एक्स, मैं काफी रैपिडली क्वेश्चन करा रहा हूँ, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर है, तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज जरा मुझे बताओ कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका, ये देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो जब इसके वर्टिकल, देखो जब इसका y यहाँ पर, एक मिनट, जब ये लौट कर आएगा यहाँ पर बच्चे y जीरो है, एक यहाँ पर y जीरो है, तो y आप जीरो कर दो,
तो y जब आप 0 करोगे तो 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स के दो रूट्स होंगे, एक्स कॉमन ए माइनस बी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0, या तो x 0 होगा, देखो यहाँ पर x 0 भी है, ये तो है नहीं, तो दूसरा जो x है आपके पास वो है आपके पास a बाई बी, यानी यही आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब मैक्सिमम हाइट देखो, ये मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बच्चे y और x में दो दो तरीके हैं, एक तो रिलेशन है, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर बच्चे y और x में यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट पर dy बाई डी एक्स 0, क्योंकि स्लोप आपका 0 है, क्योंकि आपके पास टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, एक तरीका तो ये है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपके पास एक तरीका देखो जरा मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चे आपके पास x dy बाई डी एक्स 0 कर दो, तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो बच्चे x इज इक्वल टू ए बाई टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू बी पर उसका मैक्सिमम हाइट आएगी। अब तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू रख दिया आपने a अपॉन टू बी माइनस बी इंटू ए अपॉन टू बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा h मैक्सिमम हाइट, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर बी, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर अपॉन फोर बी। एक आपके पास तरीका यह है टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। एक और तरीका है सेकंड मेथड, और देख लो, उसके लिए बच्चे आपको देखो रिलेशन देख लो जरा आपके पास कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, h जो था वो था यू वाई स्क्वेयर अपॉन टू जी, और जो रेंज है आपके पास दैट इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपके पास? यदि मैं इसका स्क्वेयर करूं, ठीक है, ये है, और एक हमारे पास चलो इसका स्क्वेयरिंग करना बच्चे, टी आर स्क्वेयर टेन थीटा एच इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू दिस, टू यू एक्स यू वाई बाई जी। ठीक है, तो इसका स्क्वेयरिंग करना जरा आर का, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर यू एक्स स्क्वेयर यू वाई स्क्वेयर अपॉन जी। अच्छा, ये तो अलग बात हो जाएगी, ठीक है, एक मिनट इसको हटा देते हैं पहले। अब आप मुझे ये बताओ कि यू वाई अपॉन यू एक्स जो टेन थीटा होता है वो क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, टेन थीटा इज इक्वल टू यू वाई बाई यू एक्स। अब यू वाई बाई यू एक्स को हम देख लेते हैं, एच समझ में आता है, यू वाई बाई जी, और हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई बाई जी, तो यू वाई बाई यू एक्स इसको डिवाइड करके देख लो जरा बच्चे, एच बाई आर को, एच बाई आर को डिवाइड करेंगे, देखो आ गया यू वाई स्क्वेयर अपॉन टू जी डिवाइडेड बाई टू यू एक्स यू वाई, तो यू वाई से एक यू वाई कैंसिल हो गया, तो यू वाई बाई यू एक्स आ रहा है, इसको आप देखो तो यू वाई बाई यू वाई बाई यू एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे? देखो यू वाई, अच्छा एक मिनट, यहाँ जी भी है नीचे, जी भी कैंसिल हो गया, तो यू वाई बाई यू एक्स इज इक्वल टू फोर एच अपॉन आर। इसका मतलब ये हो गया कि जो टेन थीटा है दैट इज इक्वल टू फोर एच अपॉन आर, इसको याद रखना। अब बच्चे मैंने आपको जो मैक्सिमम हाइट बताया था उसके लिए हम आपको बता सकते हैं कि एच इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू आर अपॉन फोर। टेन थीटा कितना है जरा बोलो? ए है, आर कितना है? ए बाई बी है, तो एच कितना आ गया?
ए स्क्वेयर अपॉन 4b। देखो जरा पहला वाला मेथड वही है या नहीं, ये देख लो। वो ए स्क्वेयर अपॉन 4b और यहाँ पर भी हमारे पास ए स्क्वेयर अपॉन 4b है। तो एच निकाल सकते हो आप, रेंज निकाल सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर से कंपेयर करके निकाल सकते हो। एक दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देख लो आप। वो ये है कि हमारे पास देखो बच्चे, रेंज का जरा देखो जरा एक बार। रेंज इज इक्वल टू 2ux/u(y)/g। मतलब आप इसमें आपस में इनको फ्लिप कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ। uy और ux को आपस में फ्लिप कर दो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोजिंग आपके पास जो ux है वो a है एंड uy आपके पास b है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखो बच्चे, थीटा कितना हो गया, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू b/a। रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज इज इक्वल टू 2ab/g। अब देखो मैं किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बहुत थोड़ा अलग अलग तरीके से। ये x है, ये y है। अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के अंदर मैंने यहाँ ले लिया b और यहाँ ले लिया मैंने a। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लीजिए ये हो गया आपके पास अल्फा। तो यहाँ tan अल्फा कितना आ गया? तो tan अल्फा इज इक्वल टू a/b। रेंज कितना आ जाएगा? रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू ए अपॉन जी, यानी कि सेम है, यानी 2b/a अपॉन ए। यानी कि इफ आई फ्लिप, ये जो है आपके पास ux है, ये uy है, इनको मैं फ्लिप कर दूं तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट आ सकता है, यदि a और b डिफरेंट हैं। तो यदि a और b सेम है तो देयर विल बी ओनली वन एंड ओनली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। समझ में आ गया? यदि a और b इक्वल है तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास सेम रहेगा, यदि ये और ये बराबर है। यदि ये अलग है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड अलग है, तो यहाँ पर ये, यदि ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दिख रहा है आपको? एक मिनट बच्चे, यदि आपके पास ये वाला मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपके पास थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ ज्यादा होगा। और यदि ये वाला बड़ा है आपके पास और ये छोटा है तो अब जो है ये वर्टिकल की तरफ ज्यादा लीन कर रहा होगा आपके पास प्रोजेक्शन का जो एंगल है। समझ में आ गया? तो ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया। तो अब आप देख लो कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं फॉर सेम रेंज, और यदि आपके पास एक tan थीटा है और एक tan अल्फा है, एक यदि थीटा हॉरिजॉन्टल से पहले एक बार थीटा बना रहा है, एक अल्फा बना रहा है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देखो कि ये आपस में रेसिप्रोकल है। कि आप देखो बच्चे, तो tan थीटा जो है वो 1/tan अल्फा है। यदि आप देखो तो दिस इज cot अल्फा, इसको लिख सकते हैं tan। देखो मैं किस तरह से ले रहा हूँ, tan 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब थीटा और 90 माइनस अल्फा बराबर हो गए, यानी कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। तो ये मैंने करने का तरीका अलग सा है कि देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, और इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो बच्चे आपके पास क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। और आप जरा देखो बच्चे, ये 90 डिग्री है पूरा, यानी यदि ये अल्फा है तो बच्चे ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये अल्फा है। इसका मतलब यदि हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा से फेंकें या वर्टिकल से थीटा से फेंकें, उसके पास फॉर सेम स्पीड, स्पीड सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए, तो उसका रेंज सेम होगा। तो थीटा से फेंको या, ठीक है समझ में आ गया, या 90 माइनस थीटा से फेंको, यानी कि अल्फा जो है, समझ में आ गया? एक मिनट दोबारा बता दूं कि आपके पास ये देखिए, ये x है, ये y है। यदि मैं किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा से फेंकूं तो इसके पास रेंज, ये देखो ये आ गया, या मैं इसको वर्टिकल से थीटा से फेंकूं तो वर्टिकल से थीटा से फेंकूं, हाँ इसके हाइट्स का डिफरेंस होगा, रेंज जब भी अभी भी सेम रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा। तो यदि हम थीटा से फेंकते हैं या आपके पास 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो दोनों केस में रेंज सेम है, रेंज सेम रहेगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग रहेंगे। आपको पता है T1 और T2 का रेशियो डिफरेंट होगा, हाइट्स का रेशियो बच्चे H1 और H2 इनका रेशियो अलग होगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आज मैंने आपको इसमें
बहुत अच्छी चीज़ें बताई। उसमें मैंने y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर से इस पीरियड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए, और ये भी मैंने बताया कि किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में किसी बॉडी को ग्राउंड से थीटा से फेंकते हैं या वर्टिकल से थीटा से फेंकते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, लेकिन हाइट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो सकती है। तो बच्चे इसको रिवाइज करते रहिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पीरियड।